अच्छा, एक काम करते हैं, कहाँ गया VS कोड। चलो यहीं आते हैं। एक काम करते हैं, सब यहाँ बंद करते हैं। ठीक है, ये सब है। चलो इसी SRC में आते हैं। कहाँ पे? SRC के अंदर। SRC में भी बना सकते हैं और कहीं बना सकते हैं ना। अच्छा, पिछली क्लास में हमने ये SRC बनाई थी ना। चलो इसी SRC पे राइट क्लिक यहाँ सेलेक्ट करते हैं। न्यू क्या करते हैं? फाइल। फाइल को देते हैं एक क्या नाम? फाइल को क्या देते हैं? नाम। नाम दे देते हैं। जैसे फाइल को क्या नाम दें? लिखते हैं, सपोज करो इसका नाम रख देते हैं, चलो ये लिख देते हैं, या लिख देते हैं expert_view डॉट क्या JS। ठीक है, अब यहाँ करना है हमें कोड। कोड क्या करना है? मान लो ये कोचिंग है तो यहाँ पे 3 मेन लोग हैं। एक स्टूडेंट्स हैं, एक टीचर्स हैं, एक टीचर है, और एक क्या है? एक क्या है? मान लो मैनेजमेंट है। एक मैनेजमेंट है, एक टीचर है, और एक क्या है? स्टूडेंट है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए हमें कोडिंग करनी है। तो जैसे देखो, पहले मेरे पास मान लो ये है, तो मेरे पास एक चीज़ है जिसका नाम क्या है? हम स्टूडेंट का नाम होता है कि नहीं? तो हम क्या लिख सकते हैं? लेट नेम लिख दें। नेम लिख देंगे, लेकिन बाद में टीचर को करेंगे तो टीचर का भी तो नाम होगा, तो इसीलिए हम इसको लग रहे हैं स्टूडेंट नेम। अब जैसे जो भी लिख दिया, मान लो लिख दिया स्टूडेंट का नाम, सपोज करो क्या है? ABCD, और उसकी कोई और एक स्टूडेंट के नाम एज होगा, और मान लो एक है क्या? स्टूडेंट क्वालिफिकेशन इक्वल्स टू लिख दिया, मान लो क्या वहाँ लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, BA BCA कुछ भी लिख दिया। ये हो गई क्या? उसकी क्वालिफिकेशन। अब करता क्या क्या है स्टूडेंट? देखो, तो ये क्या है? ये स्टूडेंट के गुण हैं। ये उसके मतलब गुण कहने का मतलब क्या है? उसकी क्वालिटी है, उसकी प्रॉपर्टी है कि उसका नाम क्या है ना? उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? ये सब क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है, और वो कुछ काम करता है। तो हमेशा याद रखना, किसी की प्रॉपर्टी बताने के लिए इसका होता है वेरिएबल, क्योंकि प्रॉपर्टी के पास वैल्यू होती है ना। जैसे कि जैसे तुम लोग देखे होंगे, कलर क्या है? हाँ, कलर एक प्रॉपर्टी है। कलर एक क्या है? प्रॉपर्टी है, और फिर उसकी क्या होती है? वैल्यू। जैसे ये मान लो यहाँ क्या दिख रहा है? टेबल दिख रहा है, ये जो ऊपर इसका कलर दिख रहा है, तो कलर एक प्रॉपर्टी है, और क्या कहते हैं कि और उसकी वैल्यू क्या है? ब्लू है। इसके कलर प्रॉपर्टी क्या इसके पास नहीं है? इसकी वैल्यू क्या है? येलो है ना। देखो, कोई भी एक चीज़ ये उठा के देखो, दुनिया की कोई भी चीज़ होती है, दुनिया की कोई भी चीज़ होती है, तो जनरली क्या होता है? दुनिया की कोई भी चीज़ होती है, चीज़ का मतलब क्या होता है? सामान। और बहुत शुद्ध हिंदी बोले तो वस्तु, और अंग्रेजी में बोले तो क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ही बोलते हैं क्या? जैसे ये मोबाइल दिख रहा है, ये भी एक क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोले तो सामान है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे इसका कलर ग्रीन, इसका कलर ग्रीन, इसकी साइज, जैसे 5.5 इंच की इसकी स्क्रीन है, तो इसकी स्क्रीन साइज क्या है? तो स्क्रीन साइज एक प्रॉपर्टी है, कलर एक क्या है? प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी की होती है हमेशा क्या? एक वैल्यू। तो कोई भी सामान दुनिया का होगा, उसके पास हमेशा क्या होंगी? कुछ प्रॉपर्टी और कुछ वैल्यू। और दुनिया का कोई भी सामान होगा, कुछ न कुछ क्या होगा? काम करता होगा, कुछ न कुछ क्या? अब तो काम को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य। तो जैसे
स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन, ये स्टूडेंट की क्या है, प्रॉपर्टी है। और जैसे उसके काम क्या है, मतलब फंक्शन, जैसे उसका एक फंक्शन है क्या, स्टडी, उसका एक है क्या, स्टडी, और उसका काम क्या है, या एक काम है उसका अटेंड क्लासेस, है ना। और क्या काम है, जो जो काम है वो क्या है, उन्हें वही फंक्शन है, और जो जो वेरिएबल है वही क्या है, प्रॉपर्टी है। देखो यार, तभी तो वेरिएबल के पास भी वैल्यू होती है, प्रॉपर्टी के पास भी क्या होती है, वैल्यू होती है। मान लो अटेंड क्लास और अटेंड क्लासेस, और मान लो एक और है क्या, एक उसका काम और है, प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट्स, कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब भाई इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, कोड, ये काम करना कैसे है ना, ये देखो, तो याद रखना यही तो है। ये बताओ पहले तुम्हें रिप्रेजेंटेशन ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे हम बता रहे हैं चीज़ को किस फॉर्मेट में बता रहे हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू। जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ होता है कोई भी चीज़, जैसे ये मोबाइल है, कलर प्रॉपर्टी है, स्क्रीन साइज क्या है, प्रॉपर्टी है, मतलब ये मान के चलो कलर वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है, ग्रीन है। स्क्रीन साइज वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है, मान लो 6 इंच है ना। इसके बाद अब इसके काम क्या है, कॉल करना, वीडियो दिखाना, फोटो खींचना, ये सब इसके क्या है, काम है ना। तो मतलब ये सब इसके क्या है, फंक्शन है। अगर हम बनाएं, अगर इस मोबाइल को हम रिप्रेजेंट करें किस पे, कोड में, तो ऐसे ही हम स्क्रीन साइज, कलर, ये सब क्या होंगे, वेरिएबल या क्या होंगी, प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्लस इसके बाद डिस्प्ले, और वो कॉल डायलिंग, कॉल रिसीविंग, है ना, सेंड मैसेज, ये सब क्या है उसकी, ये सब उसके फंक्शन है, ये काम है उसकी। तो कोडिंग में भी ऐसे ही आ रही बात समझ में। तो ये हो गया। अब अच्छा, ये तो हो गया किसके बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में। अभी मान लो हमें किसके बारे में करना है, टीचर के बारे में। तो फिर क्या लिखेंगे, लेट, फिर लिखेंगे क्या, टीचर नेम, कुछ होगा जो भी है, ठीक है, XYZ जो भी है। फिर हाँ, ये हो सकता है उसका क्या, हाँ, एक्सपीरियंस कितना है, तो मान लो सपोज करो 10 इयर्स का है। लेट वर्क एक्सपीरियंस कितना है, तो बताया, पता चला कितना है। तो ये सब उसके क्या है, टीचर, प्रॉपर्टी और वैल्यू। प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स, है ना। अब काम क्या करता है वो, तो वो वही उसके फंक्शन हो जाएंगे। तो जैसे फंक्शन, उसका काम है पढ़ाना, मतलब क्या, टीच, या क्या, टीच। इस तरह से है कि नहीं है। ऐसे ही तीसरा यहाँ बना देंगे किसके लिए, मैनेजमेंट की, है ना। तो बताओ तुम चीज़ों को रिप्रेजेंट करो, क्या हुआ, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलो। ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा हल्का समझ में आ रहा है। अब देखो, इसी को प्रॉपर मैनेज करने के लिए जावा वालों ने, जावास्क्रिप्ट वालों ने एक कंसेप्ट बनाया जिसका नाम क्या रखा, ऑब्जेक्ट, जो तुमको बताने की कोशिश कर रहे थे कौन, वीरेंद्र सर। हाँ, इसी को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, ध्यान देना। एक मिनट बोला, इतना मत बोलोगे तो हम कैसे बोलेंगे यार, ठीक है। तो ये अब है, ये स्टूडेंट्स के बारे में। अभी देखो कहीं ना कहीं क्या है, स्टूडेंट की भी टीचर इंफॉर्मेशन इसी में है, टीचर की इंफॉर्मेशन भी इसी में है, और इसी में मान लो मैनेजमेंट की डाल दे तो सब क्या है,
पहली बात तो सब गड्ढमड्ढ हो गया है कि नहीं। जब भी हम कहीं यूज करेंगे, जब भी हम क्या करेंगे, अच्छा इनको अगर हमें बाहर यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ना भाई। अगर इनको अगर हमें क्या करना है, बाहर यूज करना होगा तो इसके पहले इनके हमें क्या लगाना होगा, एक्सपोर्ट लगाना होगा कि लगाना होगा, ठीक है। सब पे पहली बात तो एक्सपोर्ट लगाएंगे। इसके बाद जहां हम यूज करेंगे, मान लो हम कोड कर रहे हैं, हमको जरूरत है सिर्फ किसकी, स्टूडेंट। जैसे देखो अब ये लोग बाहर भी यूज हो पाएंगे कि नहीं बताओ। पहले तो सिर्फ अंदर यूज होते, अब ये लोग बाहर भी यूज। अब मान लो हम एक जगह यूज कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, ये सब हटाते हैं, हम यहाँ यूज करना चाहते हैं। हम यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अब इंपोर्ट। अब क्या यूज़ करना चाहते हो, मान लो हम वहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हैं और वहाँ से हम यूज़ करना चाहते हैं टीचर को और किसको, मतलब सब चीज़ें, हम सारी चीज़ें, या तो हम स्टार लगा दें, चलो क्या लगा दें, तब ये हटाओ स्टार एज नाम रख देते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं, हम लिख दिया सपोज एक्सपर्ट व्यू था, EV फ्रॉम, फिर डबल कोट्स के अंदर देना है ./ expert underscore view dot js कर दिया। अब क्या लिखें, EV, अब डॉट करेंगे तो मेथड आएंगे कि नहीं आएंगे। अब देखो, लेकिन मेथड किसके आ रहे हैं, वेरिएबल किसके आ रहे हैं, टीचर के भी आ रहे हैं और किसके आ रहे हैं, स्टूडेंट के, दोनों के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अभी फिलहाल मेरी जरूरत किसकी है, सिर्फ स्टूडेंट के मेथड की है। लेकिन क्या हम टीचर के मेथड्स को आने से रोक देंगे, नहीं रोक सकते। अगर वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, आपने इंपोर्ट किया है, तो वो सबके सब क्या होंगे, आएंगे ही आएंगे। क्यों, क्योंकि ये सारा कोड आपका कहाँ है, expert underscore view dot js के अंदर। लेकिन अगर हम चाहते तो ये जितनी चीज़ें यहाँ पाँच चीज़ आपकी है, हम इसको डाल सकते थे कहाँ, एक ऑब्जेक्ट के अंदर। यही बताए थे ना सर, वीरेंद्र सर बता रहे होंगे तो यही कर रहे होंगे, एक कर्ली ब्रैकेट शुरू किए होंगे, एक कर्ली ब्रैकेट क्या किए होंगे, खत्म कर दिए होंगे, और खत्म करने के बाद अंदर वो जाके ऐसे लिख दिए होंगे। अभी लेकिन देखो एरर दे रहा है, एरर दे रहा है। एक मिनट बोलो मत यार, इस तरह से बोलोगे कैसे पढ़ाएंगे यार, यार बोलोगे कैसे पढ़ाएंगे यार। अरे ठीक है यार, यार झगड़ा मत करो, हमें डिस्टरबेंस हो रहा है इसलिए हम कह रहे हैं। तुम लोग क्या करते हो हमें इससे लेना देना नहीं है, लेकिन बस हमें पढ़ाते समय डिस्टर्ब ना हो, ये मेरा कहने का मतलब। अब अच्छा देखो, अगर हम यही चीज़, जो 5 चीज़ें थी मेरे पास, क्या थे स्टूडेंट के लिए मेरे पास, क्या था बताओ, 3 फंक्शन और 2 क्या बनाए थे, वेरिएबल, यही तो बनाए थे स्टूडेंट के लिए। अगर हम चाहें इन 5 चीज़ों को रख सकते हैं एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और इसी को बस जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। अब कहा गया ये कि ये जो सारी जानकारी है, वो पहले जब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं था, तब जो लिखा था वो किसका था, expert underscore view dot js का था। लेकिन अब ये उसका नहीं है, अब उसके expert underscore view dot js के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर ये 4-5 चीजें। अभी देखो एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है पहले ये देखते हैं। यहाँ कई गलतियां हैं। जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो आपको ये लेट वेट लिखने की जरूरत नहीं है। सॉरी, जब भी कोई प्रॉपर्टी है, आप देखो वही है वेरिएबल और वैल्यू, वही प्रॉपर्टी और वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ये न एक्सपोर्ट लिखा जाता है न लेट लिखा जाता है। तो हटा, यही सर भी किए होंगे, न एक्सपोर्ट रहा होगा न क्या रहा होगा, लेट रहा होगा। और एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखे होंगे, ये भी नहीं रहा होगा, इसकी जगह था क्या, कोलन, इसकी जगह भी था क्या, कोलन, और याद करो क्या था, ये सेमीकोलन भी नहीं था, क्या था, कॉमा था।
और कॉमा था, और ये था, और यहाँ ये जो फंक्शन लिख रहे हो ना, फंक्शन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सॉरी, एक सेकंड, एक मिनट, ये देख रहे हो वही सेम चीज़ है कि नहीं है जो पहले थी। अब बस ज़रा सा अंतर देखो, क्या दिख रहा है कि प्रॉपर्टी और वैल्यू वेरिएबल में लिखने के बजाय किस तरह से लिखी जा रही है। अब इसको स्टूडेंट नेम को वेरिएबल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, प्रॉपर्टी नेम। और स्टूडेंट क्वालिफिकेशन को क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी नेम। और ये बताओ, ये स्टडी है, अटेंड क्लासेस है, प्रैक्टिस कंसेप्ट्स है, ये फंक्शन जैसे नहीं दिख रहे हैं? ऐसे ही तो फंक्शन भी होते हैं, बस इनके पहले फंक्शन लिखा नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहो तो फंक्शन इनके पहले लिख भी सकते हो। वो छोड़ो, ये है क्या है, ये तीनों क्या है, फंक्शन है, वो दोनों क्या है, प्रॉपर्टी है, और ये पूरा ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मतलब हमने 3 फंक्शन और 2 प्रॉपर्टी को बांध दिया कहाँ, एक ऑब्जेक्ट के अंदर। अब बात ये आती है कि अच्छा ये बताओ, अभी तक वेरिएबल में क्या स्टोर करते थे तुम लोग, बताओ? नंबर, हाँ, वैल्यू स्टोर करते थे, नंबर, दशमलव वाले नंबर, नाम, ट्रू, फॉल्स, यही ना। मतलब तुम लोग वेरिएबल में स्टोर करते थे क्या, वैल्यू। वेरिएबल में डिफरेंट टाइप की क्या स्टोर करते आए हो आज तक, वैल्यू। तो आज से एक नई चीज सीखो, वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट भी स्टोर किया जा सकता है। जैसे अगर हम यहाँ, ये ऑब्जेक्ट है ना मेरे भाई, ये पूरा ऑब्जेक्ट, ये पूरा ऑब्जेक्ट था कि नहीं? अगर हम चाहें तो लिखें क्या, लेट ऑब्जेक्ट का कुछ भी, वेरिएबल का कुछ भी नाम रखें। क्या नाम रखें? हमने नाम रख दिया, चलो क्या, स्टूडेंट इक्वल्स टू, और वही जो करली ब्रैकेट। अब ये पूरी चीज बन चुकी है किससे, ये पूरी चीज किसमें बनती है, एक ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट किसके पास है, स्टूडेंट नाम के वेरिएबल के पास। याद रखना, अभी तक इतने दिन में और आज में ये अंतर है, पहले की पढ़ाई और अब आज की पढ़ाई में ये अंतर है कि आज तक आप लोग वेरिएबल में सिर्फ वैल्यू स्टोर कर पाए। वेरिएबल में क्या स्टोर कर पाए आप, सिर्फ वैल्यू। और वैल्यू कितनी, एक। मान लो ये वेरिएबल है, टीचर नेम XYZ लिखे हैं, अगली लाइन में हम फिर आए लिख दें क्या, टीचर नेम इक्वल्स टू ABCD। तो क्या होगा, टीचर नेम में दोनों वैल्यू रहेंगी? नहीं ना। जैसे लाइन नंबर, पहले लाइन नंबर 20 चलेगी तो XYZ आएगा, लाइन नंबर 21 चलेगी तो क्या, एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर होती थी ना। जैसे कलर है, कलर की वैल्यू या तो ब्लैक होगी, व्हाइट होगी, जो होगी एक ही होगी ना। जब नया वैल्यू डालोगे तो पुरानी वैल्यू क्या करेगा, छोड़ देगा। लेकिन यहां देखो जरा ध्यान से यार, ये भी वेरिएबल है, टीचर नेम भी, और ये भी वेरिएबल है क्या, स्टूडेंट भी। ध्यान दो इस पे जरा सब लोग, दोनों वेरिएबल हैं। कैसे पता चल रहा है दोनों वेरिएबल, क्योंकि दोनों के पहले एक वर्ड लगा है जिसका नाम क्या है, लेट, और इसके पहले लगता ही नहीं है। जावा में सिर्फ, जावास्क्रिप्ट में है, अगर कभी भी लेट लगेगा तो इसके पहले लगेगा वेरिएबल। ठीक, तो देखो इस वेरिएबल के पास क्या है बताओ, इस वेरिएबल के पास क्या है, वैल्यू, और इस वेरिएबल के पास क्या है, ऑब्जेक्ट। तुम कहोगे सर जी क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि जरा अपना कोड देखो। मान लो मेरे पास क्या है, क्या, स्टूडेंट ना, ये क्या है, वेरिएबल है ना, वेरिएबल के पास क्या है, ऑब्जेक्ट ना। अगर हम स्टूडेंट और लिखेंगे और आगे क्या लगाएंगे, डॉट, तो देखो अटेंड क्लास, देखो क्या है, दिख रहा है,
अटेंड क्लास, प्रैक्टिस कंसेप्ट, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन, स्टडी, ये सब उसकी क्या है? देखो प्रॉपर्टी और वैल्यू और उसके जो फंक्शन है मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? स्टूडेंट देखो पहले ताकत समझो इसकी। टीचर नेम की ताकत सिर्फ इतनी है कि इसके पास क्या है? टीचर नेम को कहीं भी यूज करोगे क्या पा सकते हो? वैल्यू क्या देगा? ज्यादा से ज्यादा XYZ जो उसके पास है। लेकिन स्टूडेंट को हल्के मत लेना, क्योंकि स्टूडेंट के पास दो प्रॉपर्टी हैं और स्टूडेंट के पास ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टी हैं और दो है, हाँ दो प्रॉपर्टी हैं और तीन क्या है? मेथड है। अब स्टूडेंट डॉट करके तुम चाहो तो स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम करोगे, जैसे अगर मैं यहां लिखें कंसोल डॉट क्या लॉग और लिखें क्या लिखें स्टूडेंट डॉट और क्या लिखें क्या लिखें स्टूडेंट नेम। तो हम मतलब इसी स्टूडेंट से स्टूडेंट का नाम पा जाएंगे। इसी स्टूडेंट से हम क्या पा सकते हैं? लॉग क्या पा जाएंगे? स्टूडेंट डॉट क्या पा जाएंगे? स्टूडेंट क्वालिफिकेशन पा जाएंगे। सब पा जा रहे हैं कि नहीं? सोचो टीचर नेम तुम्हारे पास वेरिएबल है तो क्या ले सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा XYZ, क्योंकि एक उसके पास XYZ है तो ये पकड़ा देगा। लेकिन ये भी स्टूडेंट भी वेरिएबल है, लेकिन स्टूडेंट के पास नॉर्मल वैल्यू नहीं है। नॉर्मल क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी प्रॉपर्टी है? दो प्रॉपर्टी हैं और तीन क्या है? फंक्शन है। अरे यार एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी प्रॉपर्टी हो सकती हैं? हजारों। कितने वो हो सकते हैं? मेथड हजारों। जितने मन करे उतने बना लो। बात समझ में कुछ आ रही है? तो इसी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके सहारे? ऑब्जेक्ट से। बताओ एक ही में हम तीनों गड्ढ मड्ढ करके लिख देते, बेवकूफ़ी हो जाती कि नहीं? हमें ऐसे ही, ये तो किसके बारे में हो गया बताओ? स्टूडेंट्स के बारे में। टीचर्स के बारे में बनाना था तो हम क्या करते? हम ये सब ये बेवकूफ़ी नहीं करते। सबसे अच्छा तरीका यही था, हम लिखते क्या? लेट और लिख देते क्या? वेरिएबल को नाम टीचर, लिखते क्या? बराबर, लगाते करली ब्रैकेट और ऐसे। फिर ये कोई नौटंकी नहीं लिखते हम इस तरह से इसको, लेकिन ये बराबर करके नहीं लिखा जाएगा, वैसे लिखा जाएगा टीचर नेम कोलन। और जैसे मान लो यहाँ हम लिखते हैं क्या? राहुल, कॉमा। फिर क्या लिखा? मान लो हमने लिख दिया क्या? एक्सपीरियंस कोलन, मान लो कितना? 10 है। मान लो फिर क्या? वर्क एक्सपीरियंस कोलन 20। फिर उसका क्या? टीचिंग। अब बताओ, अब अच्छा है ना पहले से यार? देखो ध्यान से, अब तुम्हारा कोड पहले से क्या है? बेहतर है। तुमने दो क्या बना लिए? ऑब्जेक्ट। एक टीचर का वही चीज तुमने ऑब्जेक्ट में फिट कर दी कि नहीं? कुछ अलग नहीं फिट की है, वही। लेकिन अब बेनिफिट ये है, जब स्टूडेंट की ज़रूरत है तो स्टूडेंट वाले वेरिएबल को यूज़ करो। स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, टीचर की ज़रूरत, टीचर वाले मेथड, टीचर वाले फंक्शन की ज़रूरत है, टीचर वाले प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, तो किसको यूज़ करो? टीचर। आगे बात कुछ समझ में? और एक बात, सबसे बड़ी बात सुनना। देखो वैसे तो हम लोग वेरिएबल चिल्लाते थे ना, टीचर नेम भी तो एक तरह से क्या है? वेरिएबल जैसा ही है ना। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो वही वेरिएबल जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आता है तो उसी को हम लोग प्रॉपर्टी बोलना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीचिंग को फंक्शन ना भाई। फंक्शन ऐसा होता है, एक नाम होता है, या ऐसे लिख दो, चलो फंक्शन लिख दो। ये देख रहे हो यहाँ एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोलो यहाँ एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्योंकि फंक्शन कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट के बाहर होता है।
फंक्शन जैसी दिखने वाली चीज, मतलब जिसके पास नाम हो, ब्रैकेट हो, कर्ली ब्रैकेट से शुरू होता हो, कर्ली ब्रैकेट में एंड होता हो, ऐसा ही तो फंक्शन होता है। लेकिन जब वही चीज किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रखी जाती है तब इसको हम लोग, एक मिनट, तब हम लोग इसको फंक्शन नहीं बोलते, हम लोग इसको बोलते हैं मेथड। क्या बोलते हैं? लिख देते हैं। हाँ अब बोलो, क्या करो? जैसे कुछ नाम जैसे ऐड करके कॉलम लगाकर टीचिंग फंक्शन ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। हाँ वो तो तब लिख सकते हो बराबर करके, लेकिन अभी ये देखो सिंपल हम जो बता रहे हैं, टीचर के अंदर क्या है, टीचर नाम जो ऑब्जेक्ट टीचर के पास है उसके पास क्या है? 3 प्रॉपर्टी हैं और एक मेथड। मेथड क्या होता है? अरे यार जो फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथड। कोई अलग चीज नहीं है। फंक्शन तो एकदम आजाद होता है ना। अगर यही चीज हम उठा के फंक्शन, इसको हम कहाँ रख दें? बाहर रख दें, ऐसे रख दें, तो अब तो इसे कोई भी यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्योंकि अब ये क्या बन गया? एक फंक्शन बन गया। अब ये आजाद है, इस जो भी इस मॉड्यूल को यूज करेगा इसको यूज कर सकता है। लेकिन मेरे भाई ये जो यही कोड यहाँ पे जब यही चला गया यहाँ, तो अब ये मॉड्यूल अब इसे कोई कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये किसके अंदर है? ऑब्जेक्ट के अंदर। जो टीचर वर्ड यूज करेगा, टीचर वेरिएबल को यूज करेगा, वही इसको कॉल कर। देखो कॉल करके दिखाते हैं, जैसे यहां लिखते हैं क्या, कंसोल डॉट क्या लिखते हैं, लॉग, यहां लिखते हैं क्या मान लो, हेलो। अब जरा इसे कैसे कॉल करोगे इसको? ये टेस्ट, ये टीचिंग को क्या बोल रहे हैं हम? मेथड। जब फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाता है तो उसी को हम लोग बोलना क्या शुरू कर देते हैं? मेथड। देखो जब वही आवारा है, बाहर है, कोई भी इस्तेमाल करे तब तक वो क्या है? इसीलिए कहा जाता है फंक्शन एक इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ऑब्जेक्ट, अगर वही फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाए तो फिर वो फंक्शन नहीं रहा, वो किसके अंदर हो गया? ऑब्जेक्ट के अंदर। अब वो इसी को मेथड बोला जाएगा। अब वो कोई भी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। अगर किसी को वो मेथड चाहिए तो पहले बात करना पड़ेगा उससे जिसके पास वो ऑब्जेक्ट है। जैसे किसके पास है? टीचर के पास। तो अब आप लिखोगे क्या? टीचर डॉट क्या टीचिंग। लो मेरे भाई कॉल करके देखो। वैसे अभी क्या क्या प्रिंट होगा देखो जरा। कुछ नहीं, बस यही प्रिंट होगा ना। बाकी ऑब्जेक्ट बने हैं लेकिन रन तो यही टीचर ऑब्जेक्ट का क्या यूज, कौन सा मेथड कॉल कर रहे हो? टीचिंग। तो चला के चाहो तो देख लो कहाँ गया, यही है ना। आ गया ना हेलो। मतलब समझ रहे हो? वही ही फंक्शंस को जब एक बॉडी के अंदर एक करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया जाता है तब उन्हीं को हम लोग क्या बोलने लगते हैं? मेथड। और उन्हीं को बोलते हैं क्या? ऑब्जेक्ट। अब देखो बढ़िया। अच्छा ये तो हो गए अंदर से यूज करना। बाहर से कैसे यूज करोगे? बाहर वाले कैसे यूज करेंगे? तो एक्सपोर्ट करते थे ना, पहले सबको एक्सपोर्ट कर रहे थे ना। आज सबको करने की जरूरत नहीं है। ये जो सब है वो किसके अंदर है? स्टूडेंट के अंदर ना। तो सिर्फ स्टूडेंट को एक्सपोर्ट करो ना यार। बताओ ये मेहनत भी बची कि नहीं बची? पहले सब के आगे एक्सपोर्ट लिख रहे थे ना भाई। अब जो बात था उसको बात दिया ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को डाल दिए कहाँ? वेरिएबल में, जिसका नाम क्या है? स्टूडेंट। अगर तुम जैसे वेरिएबल नहीं एक्सपोर्ट करते थे वैसे इसे क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। अभी यूज करके दिखाते हैं। इसे भी बाहर लोगों को यूज करना है तो क्या कर दें हम? एक्सपोर्ट। मॉड्यूल के अंदर फंक्शन बना के और फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, बना सकते हो, दिखाएंगे, बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो ऑब्जेक्ट को कोई बड़ी चीज मत समझो। मतलब तुमको ये दिया गया, आज तक तुम वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करते थे कि नहीं? जो कहे भाई एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करते थे, दूसरी डालते थे, पहली चली जाती थी। आज देखो इसी वेरिएबल के पास दो प्रॉपर्टी, 2 वैल्यू और 3 मेथड, जाने क्या क्या है कि नहीं है।
आज स्टूडेंट को कहीं भी यूज करो तो तुम्हारे पास कॉल करने के लिए क्या है, 3 मेथड और 2 क्या, प्रॉपर्टी। और इस अगर जब तक ये टीचर नेम या स्टूडेंट नाम का नॉर्मल वेरिएबल था, तब इसके पास क्या था, सिर्फ एक सिंपल सी वैल्यू। ऑब्जेक्ट ताकतवर होते हैं यार, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स में कई प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, वैल्यू हो सकती हैं, और साथ में क्या हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? अब जैसे देखो, पहले 5, 7, 8 चीज बनाए थे ना, 8 एक्सपोर्ट किए थे कि नहीं? पहले क्या था, सब एकम मिला था कि नहीं? पहले क्या था, दूध दही सब एकम मिला दिए थे कि नहीं? अब क्या कर दिए, चीजों को उनके काम के हिसाब से क्या किया, ऑब्जेक्ट में क्या कर दिए, बांट दिए। तो तुम्हारे लिए मैनेज करना इससे क्या हो गया, आसान हो गया। अब पहले क्या हो रहा था, तुम्हें देखो, जब हम इंपोर्ट कर रहे थे, जब डॉट लगाते थे तो क्या होता था, सब आते थे कि नहीं आते थे, पूरी लिस्ट में टीचर, जबकि हमको जरूरत सिर्फ स्टूडेंट की है, लेकिन तब भी वहां टीचर पहुंच रहा था कि नहीं पहुंच रहा था। आज देखो जरा, इधर देखो ध्यान से, हम यहाँ गए, ये जो लिखे हो क्या, इंपोर्ट स्टार भी लिख सकते हैं, और नहीं तो हम लिख दें यहाँ क्या, सीधे ऐसे इंपोर्ट, 2 ही चीज तो है ना, जैसे क्या, इंपोर्ट, और लिख दें क्या नाम था वहाँ उसका, उसका नाम क्या था, हाँ, तो लिख दें स्टूडेंट कॉमा टीचर। और तुम्हें स्टूडेंट्स की चीज़ें चाहिए तो सिर्फ क्या लिखो, स्टूडेंट डॉट, सिर्फ किसकी चीज़ें आएंगी, स्टूडेंट की। टीचर डॉट करोगे तो किसकी आएंगी? तो बताओ पहले से अच्छा है कि नहीं है? इंपोर्ट भी कम करना पड़ा, एक्सपोर्ट भी कम करना पड़ा, इंपोर्ट भी आराम से हो गया, है ना? क्योंकि पहले 5 चीज अलग अलग थी, तो अलग अलग एक्सपोर्ट करते थे, अलग अलग क्या करते थे, हाँ इंपोर्ट। जैसे वही है ना, जैसे मान लो 5 चीज अलग अलग है तुम्हारे पास, तो पता चला हम तुमको क्या कर रहे हैं, हम तुम्हें, मेरे पास मान लो 5 सामान है, मेरे पास मान लो क्या है, 5 सामान है, हमें तुम्हें देना है, तो कैसे देंगे, एक लो जी, दूसरा लो जी, तीसरा लो जी, चौथा लो जी, 5वां। हमको भी मेहनत करनी पड़ी ना, तुमको भी मेहनत करनी पड़ी ना। समझदार आदमी होते तो 5 काम वो चीज़ थी, 5 चीज़ों पे पन्नी में भर के वही पॉलीथीन पकड़ा देते, एक बार में दे के हम भी निपट गए, एक बार में लेके तुम भी निपट गए। और क्या तुम 5 पॉलीथीन में से निकालोगे तो क्या 4 चीज निकलेगी, 5वीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी? समझो मेरी बात, ये कुछ इस तरह का कंसेप्ट है कि जैसे जब तुम कोड करोगे तो कई चीज़ें ऐसी होंगी जो कई चीज़ों से, जैसे कुछ चीज़ें स्टूडेंट से रिलेटेड हैं, कुछ चीज़ें किससे रिलेटेड है, टीचर से, कुछ चीज़ें हैं मान लो मैनेजमेंट से, कुछ चीज़ें हैं मान लो गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो सब इक्कम कैसे क्यों बना रहे हैं? तुम्हारे पास अभी कंसेप्ट है किसका, ऑब्जेक्ट का। तुम चाहो तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हो, उनकी प्रॉपर्टी, उनके काम को प्रॉपर्टी और मेथड वहाँ बना सकते हो, अलग अलग सब में बना, जैसे हमने यहाँ पे बनाया। इनको एक्सपोर्ट करना आसान, इनको इंपोर्ट करना आसान, और इनको यूज करना आसान। देखो और एक चीज़ ये देखना, ये जो स्टूडेंट क्वालिफिकेशन है ये क्या है, वेरिएबल है, समझ रहे हो? स्टूडेंट ने वही प्रॉपर्टी है ये दोनों, और ये जो बैगनी कलर के दिख रहे हैं वो क्या है, वो मेथड है। जो बैगनी कलर के हैं वो मेथड हैं, और जो थोड़े ब्लू कलर के दिख रहे हैं दो, वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी। देखो उतना ही आ रहा है जितना तुमको चाहिए, टीचर की डिटेल आ रही है। पहले जब सब इकट्ठे रखे थे, सबको एक्सपोर्ट किए थे, स्टार करके लगाए थे, डॉट लगा रहे थे, तो सब पाते थे कि नहीं पाते थे? तो अब एक तरह से ये चीज है कि हम चीजों को चाहो तो किसमें रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर। और ये कितना जरूरी कंसेप्ट है। अब सवाल ये भी उठता है कि ये कितना जरूरी कंसेप्ट है। तो मेरे भाई इतना जरूरी है कि यही ऑब्जेक्ट शायद एक आध दिन और बताएं, ठीक है, कि एक बार और समझाने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बाद जैसे ही ऑटोमेशन स्टार्ट होगा, प्ले राइट स्टार्ट होगा, हर बार तुम्हें हर जगह हर कदम पे क्या मिलेगा ये जानते हो, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट मिले तो परेशान मत हो, खुश हो। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मिला है तो अब इसके अंदर से तो हम कई चीज निकाल लेंगे। हाँ भाई, ऑब्जेक्ट में तो भैया इसके साथ जितनी प्रॉपर्टी होंगी, जितनी वैल्यू होंगी, जितने मेथड होंगे, हम सब इस्तेमाल कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो ऑब्जेक्ट चीज क्या है, अच्छी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में एक चीज नहीं होती। ऑब्जेक्ट में क्या रखी जा सकती हैं, कई चीजें रखी जा सकती हैं और रखी गई होंगी।
और तुमको बता रहे हैं ना प्लेराइट जैसे ही ऑटोमेशन स्टार्ट होगा डेली तुमको रोज एक नया क्या सीखने को मिलेगा, बस यही ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज होता है। रीजन, अरे यार ऑब्जेक्ट में सब इकट्ठे करके रख दे दिए ना भाई। प्लेराइट जब ऑटोमेशन यूज करोगे तो उसमें 100 तरह की चीज़ें हैं, अब वो तुम्हें कैसे यूज करवाए, तो उन्होंने 100 तरह के क्या बना दिए ऑब्जेक्ट, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ऑब्जेक्ट में सेट करके रख दिया। वहीं तो तुमको सीखना है कि किस चीज़ के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर कौन सा काम करने के लिए कौन सा मेथड है। मेथड क्या है, घबराना मत, मेथड कोई अलग चीज़ हो गई। सर ये क्या बता रहे हो, मेथड पहले नहीं सुना था। अरे यार वही बॉडी का नाम ब्रैकेट करली ब्रैकेट जब मेथड के क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट के बाहर होता है तो उसी को हम लोग चिल्लाते हैं क्या, फंक्शन 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 बोलते हैं। वेरिएबल को क्या बोलते हैं, वेरिएबल चिल्लाते हैं। लेकिन जब वही फंक्शन चला जाता है कहाँ, ऑब्जेक्ट के अंदर, तब उसी को मेथड बोलने लगते हैं। उसी वेरिएबल को जब वो चला जाता है कहाँ, और इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसी को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, प्रॉपर्टी बोलने लगते हैं। लेकिन कंसेप्ट दोनों का सेम है कि नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, बढ़िया है कि नहीं है। अभी क्योंकि हम लोग यही सेम काम कि इसको बना के एक्सपोर्ट करके वहाँ इंपोर्ट करके ट्राई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, सबको अलग अलग एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था। पहली बात एक ये थी, एक नुकसान ये भी था, पता चला हम यहाँ कोड करने पहुँचे, हमें ज़रूरत है सिर्फ स्टूडेंट के मेथड की, लेकिन जब स्टार करके लगाए थे तो फंक्शन किसके आ रहे थे, टीचर स्टूडेंट। तब तो टीचर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट था ही नहीं, तब तो सीधे क्या थी, सारी चीज़ें डायरेक्ट फंक्शन बना के रखी गई। सब आ रही थी कि नहीं आ रही थी, हमको सब की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सब चीज़ें आ रही थी कि नहीं आ रही थी। अभी तुमको लगेगा सर सब आ भी रहे थे तो क्या जा रहा मेरा, हमको जो काम का होगा वो यूज करेंगे और जो काम का नहीं होगा वो यूज नहीं करेंगे। तो पहले ये सोचो, अगर मान लो टीचर के पास टीचर से रिलेटेड मान लो 20 फंक्शन हो, कितने 20, स्टूडेंट से रिलेटेड मान लो कितने फंक्शन हो 25, और मैनेजमेंट से रिलेटेड कितने हों 15, तो टोटल कितने हो गए 20 और 25 और 15 कितना हो गया, 25 20 45 15 60 हो गए ना। अब इकट्ठे एक जगह रख दोगे, यूज करोगे, तो तुमको जरूरत है किसकी, स्टूडेंट की। तुम्हें जरूरत है स्टूडेंट के मेथड्स की, स्टूडेंट के फंक्शन की, तुम्हें 20 की जरूरत है। लेकिन जब डॉट लगाओगे तो 60 लोग वहाँ खड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तुम्ही को कंफ्यूज करेंगे ना। उन्हीं में से तुम्ही को सर्च कर, उनको ढूंढना सर्च करना तुम्हारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। जब तुम देख रहे थे 20 काम स्टूडेंट के थे, 25 काम टीचर के थे, 15 काम मैनेजमेंट के थे, तो तुम क्यों नहीं एक 3 ऑब्जेक्ट बना दिए, एक को स्टूडेंट वेरिएबल में डाल दिए, एक को टीचर में, एक को मैनेजमेंट में, एक में 20 डाल दिए, एक में 25 डाल दिए, एक में 15। अब जब टीचर यूज करोगे तो डॉट करोगे तो 25 आएंगे, स्टूडेंट डॉट करोगे तो वही 20 आएंगे, और मैनेजमेंट को डॉट करोगे तो वही 15 आएंगे, जिनकी तुम्हें जरूरत है। अब कुछ अंदाजा लग रहा है, यही तुम्हारे कोड को ऑर्गेनाइज, इसीलिए जितना भी डेवलपमेंट हो रखा है आगे प्लेराइट में मिलेगा, हर जगह तुमको बस यही मिलना है क्या, ऑब्जेक्ट। और अपने दिमाग में एक बात और बैठानी है अच्छे से, एक वेरिएबल में दुनिया की 2 ही चीज रखी जा सकती है, एक वैल्यू और दूसरा ऑब्जेक्ट, और कोई तीसरी चीज। वैल्यू क्या हो सकती है, दशमलव भी हो सकती है, नाम भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ये सब क्या है, वैल्यू है। और दूसरी एक चीज अगर दुनिया की कोई रख सकते हो वेरिएबल के अंदर, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ रखा गया है। कहाँ गया, यहाँ रखा गया है, सही है। अब कुछ आइडिया है, बोलो। तो हम मैम से कहेंगे भी कि तुम लोगों को इसके ऊपर एक्सरसाइज दें कि कुछ ऑब्जेक्ट तुम लोग खुद से बनाओ। अगर तुमसे अब कहा जाए किसी चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्ट बनाने को, तो बना सकते हो ना। अगर तुम्हें बता दिया जैसे ऑब्जेक्ट के गुण ये हैं और ये करता क्या क्या है, तो तुम बस ऐसे करोगे, एक ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर जो गुण है वही प्रॉपर्टी हो गई, उसके बाद उसकी वैल्यू हो गई, और जो जो काम करता है वही बना दोगे क्या, मेथड। और लेकिन हाँ एक चीज़ और है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं रहते। एरर दे रहा है नहीं जगह जगह, ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। जैसे ऐसे लिख सकते हो क्या, नहीं ना। अब वैल्यू रख रहे हो तो वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा ना यार वेरिएबल में। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट को भी हमें वेरिएबल में क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है।
और वेरिएबल में बस दो, एकदम याद रखो, बस ज़्यादा बात भी दिमाग मत रखो, मतलब इतना बस ये पहले तो ये दिमाग में रखो, ऑब्जेक्ट मिलेगा तो अब से परेशान नहीं होना है, ऑब्जेक्ट मिलेगा तो खुश होना है कि यार अब तो संभावनाएं बढ़ गई, इससे तो हम कई काम निकाल सकते हैं। वैल्यू मिलेगी तब तो यार वैल्यू का क्या कर लोगे, चाहो तो प्रिंट करा लो, चाहे जोड़ लो, घटा लो, जो करना है कर लो, उससे ज़्यादा कुछ कर लोगे क्या। अगर ऑब्जेक्ट मिल जाए तो प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल कर प्रिंट करा सकते हो, मेथड कॉल करके काम करवा सकते हो, हैं। प्रॉपर्टी कितने हो सकती हैं, मल्टीपल, मेथड कितने हो सकते हैं, मल्टीपल। ये तो बड़ी काम की चीज़ है ना, ऑब्जेक्ट बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि हम फिर से बता रहे हैं रोज तुमको अब ऑब्जेक्ट ही मिलने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट मिले तो घबराना मत, समझ जाना अरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, ऐसा ही होगा, चाहे ऑब्जेक्ट मेरा तुम्हारा बनाया हुआ हो और चाहे प्लेराइट वालों का बनाया हुआ होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट या स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। कर्ली ब्रैकेट पे शुरू होगा, कर्ली ब्रैकेट पे एंड होगा, प्रॉपर्टी और वैल्यू ऐसे कोलन से होंगी और सबके बाद ये क्या होगा, लेकिन आखिरी की बात मामा नहीं। आ रही बात कुछ समझ में? तो चलो इतना ही रखते हैं, लेकिन थोड़ा ये ऑब्जेक्ट को लेके थोड़ी सी प्रैक्टिस अब तो जैसा सर बताए होंगे, अब हम थोड़ा और बताएंगे तो थोड़ा काफ़ी क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा ना। तो थोड़ा और देखते हैं, कल देखेंगे इसके बारे में, नहीं तो फिर हम लोग सीधे स्टार्ट करेंगे क्या, प्लेराइट, क्योंकि वहाँ भी यही बताने वाले, वहाँ भी क्या मिलने वाला है तुमको, सिर्फ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मिले तो घबराने की ज़रूरत नहीं।